अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 369 फाइनेंशियल्स। आज हम 18 जून 2025 की एनर्जी सेक्टर के मार्केट को एनालाइज करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक ओवरऑल मार्केट एनालिसिस के साथ साथ सेक्टर वाइज वीडियोस भी अपलोड होती हैं। अगर हम एनर्जी सेक्टर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 8 मेजर कंपनीज़ इधर इंक्लूडेड है, जिसमें हमारे पास हब पावर है, मारी एनर्जीज़ है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, सुई नॉर्दर्न गैस है एंड सुई साउदर्न गैस है। सबसे जो पहले हम वॉल्यूम को चेक करेंगे, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखेंगे। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एनर्जी सेक्टर के अंदर जिस कंपनी का रहा है वो है सुई साउदर्न गैस, 35.8 मिलियन तक का इसका वॉल्यूम रहा है। उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम, उसमें 3.7 मिलियन तक इसका आज वॉल्यूम रहा है। फिर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट का 3.6 मिलियन तक का वॉल्यूम रहा है। फिर हब पावर है, उसका आज 3.2 मिलियन तक का वॉल्यूम रहा है। फिर पाकिस्तान स्टेट ऑयल है जिसका 2.3 मिलियन तक का वॉल्यूम रहा है। और सुई नॉर्दर्न गैस है, उसका भी हमारे पास 2.3 मिलियन तक का वॉल्यूम रहा आज। फिर मारी एनर्जीज़ है जिसमें हमारे पास बिलो मिलियन 8 लाख समथिंग वॉल्यूम रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हैं जिसमें तकरीबन फिर हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के अंदर 2 लाख, फिर हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड जिसके अंदर 2,59,000 तक का वॉल्यूम रहा है। ये भी बिलो हमारे पास मिलियन है। अब अगर हम पी रेशो को देखें तो पी रेशो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखेंगे। पीई रेशो बेसिकली हमारे पास प्राइस और ईपीएस जो है उसका कंपैरिजन को कहते हैं, और जितना लो हो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। स्टॉक मार्केट में आइडियल पीई रेशो 7.5 समझा जाता है। बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हब पावर है 3.81 पीई रेशो के साथ, जो कि हमारी ब्रैकेट में इजीली आ रहा है। उसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस है जो 3.84 पीई रेशो के साथ है, ये भी हमारे आइडल पीई रेशो के नीचे ही है। फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम है, पाकिस्तान पेट्रोलियम का पी रेशो 4.59 है, ये भी हमारे आइडल पीई ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। फिर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट है जो कि 5.26 है पी रेशो के साथ। फिर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट है जिसका पी रेशो 5.26 रहा है, ये भी हमारे आइडल ब्रैकेट के अंदर ही आ रहा है। फिर सुई साउदर्न गैस है जो 5.70 पी रेशो के साथ है, और ये भी हमारे आइडल ब्रैकेट के अंदर ही आ रहा है। फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हैं जो 6.86, ये भी हमारे जो है पीई आइडल ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान स्टेट ऑयल है जो 10.47 है, और ये हमारे आइडल पीई रेशो ब्रैकेट से ऊपर है। एंड देन लास्ट है मारी एनर्जीज़, इसका पी रेशो 12.13 है जो कि हमारे आइडल पी रेशो से ज़्यादा है। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस को अगर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखें तो सुई साउदर्न गैस 44.24 पे इसने जो है अपनी मार्केट क्लोज़ की, और ये हमारे पास 0.58 से गिरा है, जो एज अ परसेंटेज देखें तो 1.31% बनता है। नेक्स्ट इज सुई नॉर्दर्न गैस जिसका प्राइस पर शेयर 114.99 रहा, और चेंज को देखें तो 1.66 से ये गिरा है, और एज अ परसेंटेज देखें तो ये 1.44% बनता है। नेक्स्ट हमारे पास हब पावर है जिसकी प्राइस पर शेयर 133.95 पर मार्केट क्लोज हुई, ये 1.94 से गिरा है, और चेंज देखें तो, और अगर एज अ परसेंटेज चेंज देखें तो 1.45% तक रहा है। फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम है, इसकी प्राइस पर शेयर जिस पे मार्केट एंड हुई है वो है 163.44, ये 3.98 से गिरा है, और एज अ परसेंटेज देखें तो ये 2.44% तक बनता है। नेक्स्ट इज ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जिसकी प्राइस पर शेयर अगर हम देखें 211.17 पे इसने अपनी मार्केट एंड की है, और ये 3.09 से गिरा है, जो एज अ परसेंटेज देखें तो 1.46% तक बनता है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसकी प्राइस पर शेयर जिसमें मार्केट एंड हुई है वो 366.12 है, चेंज को देखें तो 4.13 से ये गिरा है, और एज अ परसेंटेज देखें तो 1.13% बनता है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स जिसकी प्राइस पर शेयर 539.76 पर मार्केट क्लोज हुई, 1.05 से ये गिरा है, और 0.19% तक का इसमें चेंज आया है।
और मारी एनर्जीज़ को देखें तो इसका 623.61 प्राइस पर शेयर पर मार्केट क्लोज हुई, ये 10.67 से गिरा है, लेकिन अगर परसेंटेज देखें तो 1.71% बनता है। एनर्जी सेक्टर के अंदर सारी की सारी जो कंपनीज थी उन्होंने रेड जोन में ही अपना आज की मार्केट एंड की है और वो अपने प्रीवियस से गिरी ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी अगर हम जो है इसका कंपैरिजन करें लास्ट 2 वीक से, जो कि अप्रॉक्स 1 ईयर बनता है, तो स्वी साउदर्न गैस जो है हमारे पास, उसमें अभी कैपेसिटी है 13.03% से इंक्रीज़ होने की। स्वी नॉर्दर्न गैस को देखें तो 12.13% से अभी ये इंक्रीज़ हो सकता है। फिर हब पावर को देखें तो 21.16% से ये इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम है, उसको देखें तो ये 24.51% से इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद ऑयल गैस डेवलपमेंट है, ये 17.32% से इंक्रीज़ हो सकता है, इसमें अभी इतनी कैपेसिटी है। उसके अलावा पाकिस्तान स्टेट ऑयल है जो 21.26% से इंक्रीज़ हो सकता है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है जो 22.78% से इंक्रीज़ हो सकता है। एंड लास्ट इस मारी एनर्जीज़ जो 30.71% से इंक्रीज़ हो सकती हैं। ये कंपैरिजन ऑफ परसेंटेजेस लास्ट 52 वीक से है, जो कि अप्रॉक्स 1 ईयर बनता है। ये अभी इनको अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने के लिए इन परसेंटेजेस से इंक्रीज़ होना ज़रूरी है।